नमस्ते, मैं हूं बहार हकीकत न्यूज़ से। आज हम बैठे हैं मुस्तफाबाद के अंदर, जहां पर जो महिलाओं के अत्याचार हैं वो रुकने का नाम रही है। एक बहन हमारी फिर हकीकत न्यूज़ से है जुड़ चुकी हैं। हकीकत न्यूज़ जो है वो हर वक्त जो है ना हकीकत दिखाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएँ बनाई ताकि महिलाओं के साथ जो जुल्म है, अत्याचार है वो रुकें। लेकिन दहेज के लोग जो हैं वो तरह तरह के अत्याचार करने के लिए नए नए फार्मूले बनाते हैं और परेशान करते हैं। दिल्ली सरकार ने भी कई योजनाएं इस तरीके लेकर आए ताकि किसी भी तरीके महिलाओं पे जुल्म अत्याचार ना हो, लेकिन दहेज के लोग भी उनके भी प्रयासों को विफल कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहन जुड़ चुकी है। बहन, क्या नाम है आपका? तबस्सुम बानो। आपका एड्रेस क्या है यहाँ का? एड्रेस 759, मकान नंबर, गली नंबर 8, ओल्ड मुस्तफ़ाबाद, दिल्ली। आपका पिताजी का क्या नाम है? अबरार हुसैन। जी, तो आपकी शादी कब हुई थी? 8 अगस्त 2020 में। अच्छा, तो आपके पति का क्या नाम है? ज़िया अब्बास। मेरे ससुर का नाम है मोहम्मद अब्बास, जो कि गली नंबर 24 और मकान नंबर 61 ओल्ड मुस्तफ़ाबाद से हैं। वो लोग नौगावा सादात से बिलोंग करते हैं। क्या दिक्कत आई आपको? मुझे उन लोगों ने शादी के 8 दिन बाद से ही परेशान करना स्टार्ट कर दिया। मतलब तरह तरह के ताने देने कि ये 2 कौड़ी का दहेज लाइए, इससे अच्छा तो हमें कार मिल जाती, कहीं और शादी करते। और 2-2 दिन खाना भी नहीं दिया जाता था मुझे। उन्होंने, मेरे हस्बैंड उस टाइम पे काम नहीं करते थे क्योंकि हमसे झूठ बोल के शादी की थी कि मल्टीनेशनल कंपनी में और इतने बड़े ओहदे पर हैं। और जब शादी के बाद हमें हकीकत पता लगी कि वो काम ही नहीं करते हैं। उसके बाद 4 महीने मेरे घर वालों ने मेरा खर्चा हर चीज़ से, हर तरीके से उन्होंने उठाया। कॉम्प्रोमाइज़ मैंने बहुत किया रिश्तों को निभाने के लिए। उसके बाद मेरी सास हर बार कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई झूठ बोलकर मेरे हस्बैंड को ये उकसाती रहती थी कि वो मुझे डिवोर्स दे दें। उसके बाद उन्होंने मुझे प्लानिंग के तहत अलग कर दिया, जिस पे कि मेरे भाई वगैरह ने, मेरी फैमिली ने बहुत कोशिश की, उन लोगों से बहुत बात करने की कोशिश की, पर वो लोग किसी बात को सुनने के लिए नहीं तैयार थे। कहते थे कि मेरा जब लड़का काम ही नहीं करता है तो इस वजह से हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहती थी, जिसमें ना हवा आती थी ना पानी था, और मेन जो डोर था वो दोनों साइड का बाहर से लॉक रहता था। हमेशा मेरी सास उसमें ताला लगवाती थी, जिनका नाम मेराज फातिमा है। और बाहर से जब मेरे हस्बैंड का 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब उनकी दहेज की मतलब मांग करते थे, हमेशा करते थे। और ये बात मैंने जब अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने बैठ के कहा कि बैठ के इस चीज़ पर बात करते हैं। तो जो मेरे भाई हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं। उनसे ये हमेशा मुझसे ये कहा जाता था कि वो तो इतना है, इतना ये लेके दे सकते हैं, तू एक ही बहन है अपने भाइयों की, 3 भाइयों की 1 बहन है, तो वो इतना कर सकते हैं। मेरे ससुर मोहम्मद अब्बास, मेरी सास मेराज फातिमा, मेरी जो ननद है कनीज़ फ़िज़ा, जो कि शादीशुदा हैं, और मेरे देवर आदिल उर्फ़ मोहम्मद रज़ा। इन लोगों ने मुझसे लगातार, उनका यही प्रेशर रहता था कि जो तेरे घर से जो दहेज में जो गाड़ी मिली है उसे बेचो, उसे बेच के हमें दूसरी गाड़ी चाहिए। तो मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने स्पेशली, उन्होंने गाड़ी बदल के दूसरी दी, नई गाड़ी उनको दी। और उसके बावजूद भी ये लोग किसी न किसी बात पर यही कहते थे कि हम उसे फंसा देंगे, उसे गलत केस में, हम तेरे भाई की नौकरी खा जाएंगे, हम इतनी सारी कंप्लेंटें। उन्होंने ये भी कहा था कि 31 वकील हैं हमारे इसमें, हमारा कुछ नहीं कर सकती है, मेरे 31 वकील हैं। तो हमेशा यही चीज़ कह के मुझे धमकाया जाता था। पर मैं रिश्तों के लिए, अपने भाई की इज़्ज़त के लिए, उसकी नौकरी के लिए मैं हमेशा 2 साल से मैं चुप थी। मैंने कभी एक सिंगल कॉल, एक सिंगल कंप्लेंट कभी नहीं की। अब क्या चाहती हो आप भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से? मैं बहुत शांत प्रिय नागरिक हूँ। मैं भारत सरकार से उम्मीद रखती हूँ कि मुझे इस चीज़ के ऊपर मुझे न्याय मिले, और जो मेरे साथ हो रहा है उसके लिए संज्ञान लेते हुए, और मुझे इस चीज़ में मुझे न्याय मिले बस। देखिए, जो बात आई है, सारे जुल्म भी बताए, अत्याचार में कारण भी बताया दहेज के लोभियों का। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने, खास करके मोदी जी ने, जो बहुत योजनाएं जो है ना महिलाओं की सुरक्षा के लिए निकाली हैं, खास करके दिल्ली पुलिस ने भी निकाली है, साइबर कैब भी क्राइम के लिए है, लेकिन क्राइम थमने का नाम नहीं लेता है। तो हम हकीकत न्यूज़ के माध्यम से इस महिला की आवाज़ से हम गुहार लगाते हैं दिल्ली पुलिस से भी,
प्रशासन से, शासन से, खास करके केंद्र सरकार से कि इस महिला जो हमारे साथ जुड़ी है, जो फरियाद लेकर आई है, इसको इंसाफ बने रहिए। बाहर हैदर के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते।